नमस्कार। आप देख रहे हैं रति एमपी अपडेट, मध्य प्रदेश का सबसे भरोसेमंद मौसम चैनल, जहां हर जिले की ताजा अपडेट सीधे आपके मोबाइल स्क्रीन तक पहुंचती है। चाहे आप हों भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, सागर, रीवा या शहडोल से, या फिर बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, छिंदवाड़ा, सिवनी, सतना, सीधी, सिंगरौली, उमरिया, अनूपपुर, कटनी, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, बैतूल, हरदा, सीहोर, विदिशा, रायसेन, देवास, खरगोन, खंडवा, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, धार, नीमच, मंदसौर, रतलाम, टीकमगढ़, पन्ना, छतरपुर, अशोकनगर, श्योपुर, शिवपुरी, दतिया, भिंड, मुरैना और ग्वालियर से हम सबके लिए लेकर आए हैं आज का ताजा मौसम समाचार। गरज चमक, बारिश, बाढ़ और फसलों की पूरी जानकारी के साथ। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए कि आप किस जिले से देख रहे हैं, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो रति एमपी अपडेट को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मौसम का हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। आज मध्य प्रदेश में मौसम पूरी तरह मानसून के रंग में रंगा हुआ है। सुबह से ही घने बादल छाए हुए हैं और कई जिलों में मध्यम से भारी बारिश का दौर शुरू हो चुका है। मौसम विभाग के अनुसार कम दबाव का क्षेत्र उत्तर पश्चिम भारत की ओर बढ़ रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश पर इसका असर अभी भी बना हुआ है, जिससे बारिश की तीव्रता बढ़ रही है। यह मौसम सिस्टम बंगाल की खाड़ी से नमी ला रहा है, जो स्थानीय चक्रवाती परिसंचरण के साथ मिलकर भारी बारिश का कारण बन रहा है। सुबह की धुंध और हल्की बूंदाबांदी दोपहर तक मूसलाधार बारिश में बदल गई और अब शाम को कई जगहों पर थंडरस्टॉर्म का माहौल बन रहा है, जैसे कि प्रकृति हर पल एक नया रंग दिखा रही हो। आइए प्रमुख शहरों और जिलों की स्थिति पर विस्तार से नजर डालें। भोपाल। राजधानी भोपाल में आज सुबह से ही गरज चमक के साथ मध्यम से भारी बारिश हो रही है। अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। आर्द्रता का स्तर 29% तक ऊंचा है, जिससे उमस भरा माहौल बना हुआ है, जैसे कि हवा में नमी तैर रही हो। हवा पश्चिम दक्षिण पश्चिम दिशा से 14-15 किमी घंटा की गति से बह रही है। थंडरस्टॉर्म के साथ आकाशीय बिजली का खतरा बना हुआ है। कोलार, बैरसिया और होशंगाबाद रोड जैसे निचले इलाकों में जलभराव की आशंका है, जिससे यातायात प्रभावित हो सकता है। स्थानीय प्रशासन ने सतर्क रहने और छाता या रेनकोट साथ रखने की सलाह दी है। इंदौर में मौसम और अधिक नम है। अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। आर्द्रता 85% से ऊपर है और हवा पश्चिम दिशा से 18 किमी घंटा की रफ्तार से चल रही है। भारी बारिश की संभावना बनी हुई है और पलासियां, विजयनगर और एमजी रोड जैसे व्यस्त इलाकों में सड़कें गीली और फिसलन भरी हो सकती हैं। दुकानदारों को जल्दी दुकानें बंद करने और राहगीरों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। जबलपुर में मौसम भारी है। अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस, आर्द्रता 94% तक और हवा पश्चिम दिशा से 13 किमी घंटा की गति से बह रही है। थंडरस्टॉर्म के साथ मूसलाधार बारिश की संभावना है। नर्मदा नदी के किनारे वाले क्षेत्रों जैसे माहिष्मती घाट और डिंडोरी रोड पर जल स्तर बढ़ने का खतरा है। मछुआरों को नदी में जाने से मना किया गया है। ग्वालियर में अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस, आर्द्रता 75% और हवा की गति 9 किमी घंटा तक है। यहां छिटपुट बारिश के साथ बादल छाए रहेंगे। चंबल संभाग में हल्की बाढ़ जैसी स्थिति बन सकती है, जिससे किसानों को अपनी फसलों की चिंता हो सकती है। सतना में अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस, आर्द्रता 72% और हवा की गति 3-4 किमी घंटा तक धीमी है। मध्यम बारिश की संभावना है और खेतों में पानी भरने से कृषि कार्य प्रभावित हो सकते हैं। होशंगाबाद में अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस, आर्द्रता 89% और हवा की गति 5-6 किमी घंटा तक है। भारी बारिश की वजह से नर्मदा बेसिन में जलमग्न होने की आशंका है। नदी किनारे के निवासियों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी गई है। पश्चिमी मध्य प्रदेश, इंदौर, उज्जैन, रतलाम, देवास, श्योपुर, नीमच, मंदसौर, मोरेना, भिंड, दतिया, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, इन जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी है, जहां वर्षा की मात्रा 50-215 मिलीमीटर तक हो सकती है। ऑरेंज अलर्ट जारी है और थंडरस्टॉर्म के साथ आकाशीय बिजली का खतरा बना हुआ है।
श्योपुर और नीमच में नाले उफान पर हैं और जलभराव की स्थिति गंभीर हो सकती है। पूर्वी मध्य प्रदेश, जबलपुर, बालाघाट, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, डिंडौरी, अनूपपुर, सागर, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, सतना, रीवा, मऊगंज, इन जिलों में मध्यम से भारी बारिश की संभावना है, जहां वर्षा 64-115 मिलीमीटर तक हो सकती है। येलो अलर्ट लागू है और नर्मदा व अन्य नदियों का जल स्तर बढ़ने से बाढ़ का खतरा है। डिंडोरी में नर्मदा नदी का जल स्तर खतरनाक स्तर तक पहुंच गया है। मध्य और दक्षिणी जिले रायसेन, राजगढ़, विदिशा, सीहोर, बैतूल, हरदा, खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर, शहडोल, उमरिया, कटनी, इन जिलों में मध्यम बारिश 30-64 मिलीमीटर की संभावना है और येलो अलर्ट जारी है। बैतूल और खरगोन में छिटपुट भारी बौछारें पड़ सकती हैं। मौसम में परिवर्तन और इसका असर मौसम में परिवर्तन तेजी से हो रहा है। सुबह की धुंध और हल्की बूंदाबांदी दोपहर तक मूसलाधार बारिश में बदल गई और अब शाम को कई जगहों पर थंडर स्टॉर्म का माहौल बन रहा है, जैसे कि प्रकृति हर पल एक नया रंग दिखा रही हो। यह परिवर्तन बंगाल की खाड़ी से आने वाली नमी और स्थानीय चक्रवाती परिसंचरण के कारण हो रहा है। कम दबाव का क्षेत्र उत्तर पश्चिम भारत की ओर बढ़ रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश पर इसका असर अभी भी बना हुआ है। इस साल मानसून की गति सामान्य से अलग रही है, जहां अगस्त के अंत में बारिश आमतौर पर कम हो जाती है, लेकिन इस बार ट्रफ लाइन की सक्रियता से बारिश का सिलसिला लंबा खिंच रहा है। इससे नदियां जैसे नर्मदा, चंबल और ताप्ती उफान पर हैं और कई इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति बन रही है। इस मानसून सीजन में मध्य प्रदेश में कुल 811 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जो सामान्य 603.7 मिलीमीटर से 22% अधिक है। सबसे अधिक बारिश वाले जिलों में गुना 1173 मिमी, निवाड़ी 1142 मिमी, मंडला और टीकमगढ़ 1118 मिमी प्रत्येक और अशोकनगर 1177 मिमी शामिल हैं। ये जिले भारी वर्षा की घटनाओं से प्रभावित हुए हैं। सबसे कम बारिश वाले जिलों में झाबुआ 400 मिमी, बड़वानी 450 मिमी, अलीराजपुर 480 मिमी, धार 500 मिमी और खरगोन 520 मिमी हैं, जो सामान्य से 20-44% कम है। यह असमान वितरण आज की भारी बारिश से और प्रभावित हो सकता है, जिससे अधिक बारिश वाले क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है, जबकि कम बारिश वाले क्षेत्रों में सिंचाई की समस्या बनी हुई है। मौसम विभाग की चेतावनी। भारतीय मौसम विभाग IMD की ताजा रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश में मानसून की सक्रियता अगले कुछ दिनों तक बनी रहेगी। कम दबाव का क्षेत्र और मानसून ट्रफ की वजह से भारी बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। IMD ने अगले 48 घंटों में बारिश की तीव्रता बढ़ने की चेतावनी दी है, खासकर पश्चिमी जिलों में। विभाग ने नागरिकों से नदियों और नालों के किनारे जाने से परहेज करने, बाढ़ प्रभावित मार्गों से बचने और सरकारी निर्देशों का पालन करने की अपील की है। सड़कों पर फिसलन और जल भराव की वजह से यातायात बाधित हो सकता है। किसानों को अपनी फसलों की सुरक्षा के लिए जल निकासी की व्यवस्था करने और मछुआरों को नदियों में जाने से बचने की सलाह दी गई है। IMD ने यह भी बताया कि यह मौसम सिस्टम जलवायु परिवर्तन से प्रभावित हो सकता है, जिसके कारण बारिश की घटनाएं अधिक तीव्र और अनियमित हो रही हैं। अब स्क्रीन पर आइए अगले 3 दिनों के मौसम के पूर्वानुमान पर। पहला दिन 30 अगस्त 2025। आज पश्चिमी जिलों जैसे श्योपुर, नीमच, मंदसौर, इंदौर, उज्जैन, रतलाम और देवास में बहुत भारी बारिश 115-215 मिमी की संभावना है, जहां ऑन रेंज अलर्ट जारी है। पूर्वी जिलों जैसे जबलपुर, बालाघाट, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, डिंडोरी और अनूपपुर में मध्यम से भारी बारिश 64-115 मिमी की संभावना है, जहां येलो अलर्ट लागू है। भोपाल, रायसेन, राजगढ़ और होशंगाबाद में मध्यम बारिश 30-64 मिमी का अनुमान है। तापमान अधिकतम 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। आर्द्रता 70-80% और हवा की गति 10-15 किमी घंटा तक होगी। दूसरा दिन 31 अगस्त 2025। कल बारिश की तीव्रता में मामूली कमी आ सकती है। पश्चिमी जिलों में भारी बारिश 60-80 मिमी की संभावना बनी रहेगी और येलो अलर्ट लागू होगा। पूर्वी जिलों में मध्यम बारिश 40 मिमी तक का दौर चलेगा। भोपाल में मध्यम से हल्की बारिश की उम्मीद है। तापमान अधिकतम 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। आर्द्रता 80% तक बढ़ सकती है। तीसरा दिन 1 सितंबर 2025। तीसरे दिन बारिश में और राहत मिल सकती है। पश्चिमी जिलों में मध्यम बारिश 30-40 मिमी और पूर्वी जिलों में छिटपुट से मध्यम बारिश 20 मिमी की संभावना है। भोपाल और मध्य जिलों में हल्की बारिश की उम्मीद है। तापमान अधिकतम 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा।
आर्द्रता 70% तक स्थिर रहेगी। सावधानियां और सलाह। मौसम विभाग ने नागरिकों से नदी और नालों के किनारे जाने से परहेज करने, बाढ़ प्रभावित मार्गों से बचने और सरकारी निर्देशों का पालन करने की अपील की है। भारी बारिश के कारण सड़कों पर फिसलन, जल भराव और यातायात बाधा की आशंका है। किसानों को अपनी फसलों की सुरक्षा के लिए जल निकासी की व्यवस्था करने और मछुआरों को नदियों में जाने से बचने की सलाह दी गई है। थंडरस्टॉर्म और आकाशीय बिजली के खतरे को देखते हुए खुले मैदानों में जाने से बचें और सुरक्षित स्थान पर रहें। अंत में, मध्य प्रदेश के मौसम की हर पल की अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक जरूर करें और आप कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में बताएं। मौसम की हर खबर के लिए बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद।